नमस्कार, स्वागत है। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। राज भर के चाहिए, कुछ ऐसा ही आज हमने देखा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने जिस तरह से आज करवट बदली है, उससे ये साफ हो गया कि राज भर के चाहिए। जी हाँ, कई दिनों से ये देख रहे थे, करीब 4-5 महीने से ये चल रहा था कि ओपी राजभर साहब कभी दिल्ली जाकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो कभी सीएम के साथ डिनर करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति चुनावों में द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करते हैं, विपक्ष का साथ छोड़ देते हैं, खत लिखते हैं शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव को और याद दिलाते हैं मुलायम सिंह यादव जी का, नेताजी का अपमान, और उसके बाद राजभर जी को मिल जाती है वाई कैटेगरी की सुरक्षा। और आज आखिरकार तलाक तलाक तलाक। जी हाँ, अब इस तलाक 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 की वजह क्या है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये जो पूरा घटनाक्रम जो 4 महीने से चल रहा था, जिसकी चर्चा हो रही थी, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बीजेपी को भी राजभर की इतनी ज़रूरत है, क्यों राजभर इतने ज़रूरी हैं, और आखिर कैसे सपा और सुभासपा के बीच ये दरार पड़ती चली गई और आखिरकार गठबंधन पर लग गया ग्रहण। देखिए, ये हमने शुरू से देखा है कि ओपी राजभर साहब पहले भी बीजेपी का साथ दे चुके हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के का साथ निभाने आए और पूरे विधानसभा चुनावों में लगातार बीजेपी पर हमलावर थे। यहां तक कि ओपी राजभर ने यह भी कहा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओपी राजभर बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। लेकिन अब जो घटनाक्रम आज दिन भर चला है और उसके बाद जिस तरह से ये खत ओपी राजभर ने भी जवाब में अखिलेश यादव को भेजा है, उससे साफ हो गया है कि अब ये गठबंधन नहीं चल सकता। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने भी ट्वीट किया है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने और ओपी राजभर ने खत लिखा था और अखिलेश यादव को याद दिलाया था कि नेताजी का जिन लोगों ने अपमान किया, यानी विपक्ष के नेता और विपक्ष के जो नेता थे, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, यशवंत सिन्हा, उनको वोट देने के को लेकर ये पूरा विवाद इस बार शुरू हुआ था और अखिलेश यादव को ये याद दिलाया गया था ओपी राजभर और शिवपाल सिंह यादव द्वारा कि नेताजी का अपमान किया था इन लोगों ने और इनका साथ कैसे दे सकते हो, एक सच्चा समाजवादी ऐसा नहीं कर सकता है। इसके बाद ये साफ हो गया था कि अब क्रॉस वोटिंग जरूर हो सकती है, क्योंकि ओपी राजभर का कद काफी मायने रखता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और हुआ भी यही, जब द्रौपदी मुर्मू महामहिम की कुर्सी पर अब आसीन होने वाली हैं, तो हमने मतगणना के दिन देखा था कि कितनी बड़ी तादाद में क्रॉस वोटिंग हुई थी। जिसका डर था वही हुआ था। और उसके बाद आज अखिलेश यादव ने खत लिखकर औपचारिक रूप से शिवपाल सिंह यादव और ओपी राजभर दोनों को ये कह दिया कि आप दोनों स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, जहां सम्मान मिलता हो वहां चले जाइए। और इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने अब ट्वीट कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों एवं सम्मान से समझौता स्वीकार नहीं है। यानी ये तो साफ ही नजर आ रहा था, देखिए, कि अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव साथ नहीं चल पा रहे हैं और ओपी राजभर और अखिलेश यादव का भी साथ कितना लंबा चलेगा ये भी कुछ पक्का नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पहले भी गठबंधन टूटते रहे हैं और ओपी यादव भी हमने देखा है कि लगातार सत्ता की मलाई की फिराक में रहते ही हैं और ऐसा ही कुछ हुआ और कुछ इसी तरह के बयानात अब बीजेपी के तरफ से भी आ रहे हैं। तो एक बार हम सुनवा देते हैं कि भाजपा क्या कुछ कह रही है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी ने सीधा सीधा हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर इस पूरे मसले को लेकर। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है।
पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब रोम प्रकाश राजभर, ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उसे अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज आखिरकार जब ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश से तलाक कबूल है, तो किस तरह से कहा, इस खत को जारी कर कहा गया, ये खत लिखा गया ओपी राजभर की तरफ से, सुभाषपा के लेटर हेड पे ये खत लिखा गया है। और इस खत में क्या लिखा है वो भी मैं एक बार आपको बता दूं। मैं आपसे और समाजवादी पार्टी से इसलिए जुड़ा था ताकि पिछड़ों, दलितों, कमजोर तबके और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ सकूं। मुझे लगता था समाजवादी पार्टी अपने नेतृत्व में इन तबकों का भला करेगी, लेकिन आज मीडिया से बातचीत करते वक्त भी ओपी राजभर ने यह साफ कहा कि अति पिछड़े लोगों का साथ देने के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कभी मानती नहीं थी। हर बार मेरी बात को नकार दिया जाता था और इसी मुद्दे को लेकर मैं नाराज था। इसके बाद राष्ट्रपति चुनावों का उन्होंने अपने खत में जिक्र किया है और कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी को मैंने अनुसूचित जनजाति में शामिल होकर समाज को सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सबल बनाने के लिए समर्थन दिया है। तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनका क्या मुद्दा था। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव जी ने भी सिद्धांतों और सम्मान की ही बात करी है अपने ट्वीट में। तो ये साफ हो गया कि सुबह से, बल्कि यूं कहे कि पिछले 4 महीनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों के बाद आखिरकार मोहर लग गई है इस चीज पर कि सपा, सुभाषपा, प्रसपा, इस गठबंधन पर अब ग्रहण लग चुका है। तो राज भर कर चाहिए, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इस वक्त मेरे साथ शबनम पांडे जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शबनम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। ये क्या हो रहा है दरअसल? ये योगी जी की, मोदी जी की ताकत माने या ये कहें कि विपक्ष में ही दम नहीं था? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारतीय राजनीति में अब तक केवल जाति धर्म पे राजनीति होती रही थी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अब तक जाति धर्म पे राजनीति होती थी, लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी, तो निश्चित तौर पे एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति होने लगी और इस पर कहीं ना कहीं विपक्षी दल खड़े नहीं उतरे। और अगर उत्तर प्रदेश की बात ली जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 साल बाद जो इतिहास रचा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा से लाकर, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यशैली को, उनके नेतृत्व को जनता ने सराहा है। लेकिन उसके ठीक विपरीत जो मुख्य विपक्षी पार्टी सपा है, आज कहीं ना कहीं ना परिवार संभाल पा रही है, ना राजनीति संभाल पा रही है। अपने राजनीतिक गठबंधन को लगातार आप देखेंगे, जितने भी चुनाव आए उसमें हर चुनाव में इनके गठबंधन के साथी बदलते रहे और चुनाव बाद वो टूटते चले गए और आज इस कागार पे आ गए हैं कि माननीय अखिलेश जी अकेले पड़े हैं। उन शिवपाल जी को कह रहे हैं जहां भरोसा मिले, जहां विश्वास मिले, वहां चले जाए। शिवपाल यादव जी ने कहीं ना कहीं सपा के उन्हें सपा का आधार माना जाता है, नेताजी और शिवपाल जी को, क्योंकि उन्होंने ही सपा को खड़ा किया था। लेकिन आज उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है, ये आज के पत्र से नहीं, विधानसभा चुनाव होने पे जिस तरीके से, एक सबसे पहली बात कहती हूँ कि राजनीति में बयान और पोस्टरिंग का बहुत मतलब होता है। बयानों से कई बार माननीय शिवपाल जी का अनादर होता देखा। समाजवादी पार्टी से
धर्मेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। उनसे आपकी इस पूरी बात पर उनसे ही जवाब मांग लेते हैं हम। सर, सबसे पहले तो एफएम न्यूज़ पर स्वागत है आपका। और आज जो हमने देखा, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं खत लिखे जा रहे हैं, ओपी राजभर जी दिल्ली आकर मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज आखिरकार ये जो पूरा खतों के जरिए चल रहा था, उसके बाद आखिरकार दोनों ही पार्टियों ने, नेताओं ने आपस में कह दिया है तलाक तलाक तलाक। बीजेपी आप पर हमलावर हो रही है, इसको लेकर कह रही है समाजवादी पार्टी कभी किसी गठबंधन में साथ नहीं रह पाती है। नहीं, शायद भारतीय जनता पार्टी को याद करने की जरूरत है। मैं बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ, देखिए कोई भी गठबंधन हमने नहीं तोड़ा। बहुजन समाज पार्टी से हमारा गठबंधन था, तो बहुजन समाज पार्टी से बहन जी ने ही गठबंधन तोड़ा। एक तरफा उन्होंने घोषणा किया, उनको जो लगा, उनको जहाँ सम्मान मिलना था उनका, जब भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ हो गया तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। सेम आपने देखे हमारी तरफ से कुछ कोई गठबंधन नहीं तोड़ा गया, न किसी तरह बयान आया। जिस तरह से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले कुछ दिनों से बयान दे रहे थे, हम बहुत बड़े दल के नेता थे, हमारे वो भी पार्टनर थे एनआई थे, और उनको जो है हमें राय देनी थी, तो हमेशा दरवाजे खुले थे, कार्यालय में आते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठते थे, उनको राय दे सकते थे। लेकिन बाहर बयान देना, जब उनका भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो गया और राष्ट्रपति चुनाव में उनको वोट करना था, तो वो सड़क पर बयान देने लगे। और उन्होंने देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, मेरी अमित शाह जी से मुलाकात हुई दिल्ली में, और मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी मिल लिया हूँ, और मैंने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके और उनके एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर सकता हूँ, इस पर हमारी पार्टी बैठक करके निर्णय लेगी। तो ये केवल औपचारिकता थी और बहाना खोज रहे थे। सही बात ये अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात चल रही थी। जिस तरह से आप देख लीजिए, पूरे देश के अंदर ईडी सीबीआई का प्रयोग करके उनकी भी कोई कमी नहीं हुई। जिस तरह से इनको श्रेणीबद्ध पुरस्कार भी 2 दिन पहले इन्होंने दिया, तो अंडर टेबल जो डील है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बताना चाहिए कि अंडर टेबल क्या डील है। ठीक है, हमारे साथ जी मेरी बात पूरी है। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एक चुनी हुई सरकार को तोड़ दिया, 2/3 से अधिक धन बल का और प्रशासन का प्रयोग। ठीक है, नहीं, महाराष्ट्र पे अभी हम नहीं जाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ डीपी यादव जी जुड़ चुके हैं, जो कि नेता है प्रसपा में, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अरविंद राजभर जुड़े हुए हैं, महासचिव सुभाषपा। सीधे सुभाषपा से और प्रसपा से ही पक्ष जान लेते हैं। सर, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। धन्यवाद। क्या हो चला आज ये? हेलो जी, अरविंद राजभर जी, हम बीते कुछ महीनों से ये कयास लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं ओपी राजभर जी की जो उनके जो बयान है, जो उनकी बातें हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी से नजदीकियां जो बढ़ रही हैं वो आखिरकार सपा से दूरियों की वजह बन जाए, और आज आखिरकार यही हुआ है। नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज और स्टेटमेंट से कोई इसका कयास नहीं लगाया जा सकता है जी। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो हमेशा बेबाक बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। हम समाजवादी पार्टी के साथ रहे और बड़ा अनुभव भी उनके साथ हुआ। काम न करवाने का, न करने का, काम करने का नहीं, काम कैसे न हो, धरातल तक काम कैसे न पहुंचे, निचले स्तर के कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष से न मिल पावे, हमेशा न हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया है। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जब आज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया गया, खुशी है मुझे इस बात की, क्योंकि जब गठबंधन हुआ था, गठबंधन होने के बाद चुनाव से पहले भी तमाम सत्ता के इससे करीबी बढ़ने की तो नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो करती है खुली किताब रहती है उसकी। हमने कहा था कि समाजवादी पार्टी को हमारे वोट की आवश्यकता नहीं है, हम भाजपा को वोट करेंगे, हमने किया। हमने जब स्टैंड लिया, हमने कभी ये नहीं कहा। समाजवादी पार्टी स्वतः चाहती थी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमारे साथ न रहे। क्यों? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के निचले स्तर के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को मैसेज कोई देना होता है अखिलेश यादव जी के यहाँ, तो नहीं पहुंच पाते हैं। कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं। आजमगढ़ के चुनाव में, उपचुनाव में जी जान से हम लोगों ने मेहनत किया। ठीक है, दूरी बढ़ गई है। ठीक है, डीपी यादव जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। यादव जी क्या कहेंगे कि सम्मान नहीं दे पाए, मान सम्मान की ये लड़ाई थी। हम तो ये देख रहे थे कि चुनावों के वक्त भी कहीं ना कहीं चाचा भतीजे में दूरी नजर आ रही थी।
देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी इस समय विचारों से अपने भटक गई है, कहीं न कहीं जो मूल सिद्धांतों से भटक गई है, वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी जो पहले नेताजी के संरक्षण में बनी थी, जो समाजवादी पार्टी कपिल देव के संरक्षण में बनी थी, जो बेनी बाबू की समाजवादी पार्टी थी, जो जनेश्वर मिश्रा की समाजवादी पार्टी थी, जिसमें आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने खून पसीना एक करके उसको सींचा था, वो समाजवादी पार्टी अब कहीं न कहीं समाजवाद की विचारधारा से पूरी तौर से कट चुकी है। और समाजवाद की विचारधारा से उसको सुन ले। जी, आवाज आ रही है मेरे? मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी आज अपना मूल रूप खो चुकी है? आप आज ये जो बयान दे रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? जी देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मूल विचारधारा से भटकने की वजह है, जहाँ तक आप बात कर रही है, तो कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी खेत खलिहानों की पार्टी हुआ करती थी, गरीबों, पिछड़ों, दलित, मजलूम, छात्र, नौजवान, गरीब, बेरोजगार, इनकी पार्टी हुआ करती थी, इनकी आवाज बुलंद करती थी, उनसे आप कहीं न कहीं आप कनेक्ट नहीं रह गए समाजवादी पार्टी, उनकी आवाज को नहीं उठा रही समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी के लिए आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने क्या सुझाव दिया था? यही तो सुझाव दिया था कि एसी से बाहर निकलिए। आप अगर एसी से बाहर निकले होते तो ओम प्रकाश राजभर जी जो सुझाव दिए थे, आजमगढ़ का चुनाव आप जीत गए होते। तो आप एसी में बैठ करके अपने नवरत्नों के भरोसे कहीं न कहीं उनके जो सलाहकार हैं, जो उनके नवरत्न हैं, उनसे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। पार्टी को, संगठन को मजबूत करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, आपको जनता के बीच में आपको जाना पड़ता है। केवल ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हवाई राजनीति करने से आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। और आज राजनीति का ट्रेंड बदल चुका है। राजनीति में आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, लोगों की दिक्कतों को, परेशानियों को। अब देखिए, राजभर जी ने कही है, उन्होंने अपने खत में भी कही है। बीजेपी के पास मैं इस वक्त आना चाहूंगी। शबनम जी, ये तो हमने देख लिया कि अब गठबंधन टूट गया है और कहीं ना कहीं नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ गई हैं, लेकिन क्या बीजेपी को आखिर क्यों जरूरत पड़ी इन नजदीकियों की? और ये जो वाई श्रेणी की जो सुरक्षा मुहैया कराई गई है, क्या ये नजदीकियों का इनाम है? देखिए, सबसे पहली बात कि किसी को किसी की क्या जरूरत पड़ी और नहीं पड़ी, इस पर राजनीति नहीं होती है। राजनीति की रणनीति अलग तरीके से बनाई जाती है। जब प्रेसिडेंट का चुनाव था, प्रेसिडेंट के चुनाव में प्रेसिडेंट हर एक पार्टी से, हर एक सांसद, विधायकों से अपने लिए वोट मांगते हैं। ये एक परंपरा है और इसके तहत जब प्रेसिडेंट ने वोट मांगा राजभर जी की पार्टी से और प्रसपा से और उन्हें सम्मान दिया, वो वोट देने के लिए आए और उन्होंने सम्मान दिया। अगर यही बात यशवंत सिन्हा जी की तरफ से होता और तब इन्होंने ये नकार के इस तरफ आते, तो निश्चित तौर पे होता कि बीजेपी की तरफ से इन्हें कुछ रणनीति के तहत बुलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों का सम्मान हुआ, चाहे शिवपाल यादव जी का हो या राजभर जी की पार्टी का, और उस पर उन्होंने मुखर होकर बोला। कुछ अखिलेश जी की कार्यशैली से परेशान होके, उनके व्यवहारों से परेशान होके बार बार मीडिया में आता था, वो मिलते नहीं है, वो एसी कमरे में बैठे रहते हैं। जिस तरीके की पोस्टरिंग हमने खुद सीट पर बैठे थे, मुट्ठी में बैठे हुए थे, कहीं न कहीं ये अनादर सामने देखने को मिला। और लगातार शिवपाल यादव जी से उनके भी बयान ऐसे आते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फायदा ओपी राजभर जी के साथ होने से गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को इन विधानसभा चुनावों में मिला, वो फायदा अब बीजेपी को भी नजर आ रहा है? ये नहीं निकलता है। देखिए, ये बात तो अब चुनाव के दौरान जो रणनीति बनेगी उसके तहत देखा जाएगा। और मैं ऐसा मानती हूँ कि राजनीति में कोई जीरो एफिशिएंसी का नहीं होता, हर कोई काम का होता है। लेकिन गठबंधन भी हम देख कर करते हैं किसके साथ गठबंधन करना है और किसके साथ नहीं करना है। अगर हम गठबंधन करते हैं तो हमारी तरफ से लगातार गठबंधन धर्म का पालन होता है। और शायद यही वजह है कि आपने देखा 2019 के बाद कुछ पार्टियां हमसे छिटकी थी, लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने की बारी आई तो सभी हमारी गठबंधन वाली पार्टियां हमारे साथ आई वोट देने के लिए। तो निश्चित तौर पे हमारी क्या रणनीति रहती है 2024 के लिए, हमें किसका साथ चाहिए, ये हमारे शीर्षस्थ नेता एक कमेटी के अपने बैठक के दौरान निर्णय लेते हैं। लेकिन हाँ, हमारी विचारधारा के साथ कुल मिलाकर हम जिस तरीके से
समावेशी विकास का कार्य कर रहे हैं। उसमें अगर कोई योगदान देना चाहता है तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी उसके योगदान लेगी। ठीक है। डीपी यादव साहब, देखिए सपा पर ही सब इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे प्रसपा है, चाहे बीजेपी है, चाहे सुभासपा है, सब यही कह रहे हैं कि देखिए सपा में सम्मान नहीं मिला और सपा के जो नेता है अखिलेश यादव वो बहुत दूर हो गए हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए पार्टियां ही नहीं, आज अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, आम जनता से बात करेंगे तो आम जनता भी यही बात कर रही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो दम्भ हो गया था, घमंड हो गया था, उससे समाजवादी पार्टी की हार हुई। देखिए दो ध्रुवीय चुनाव हुआ था, ये एक तरफ समाजवादी गठबंधन था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, और जो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से निराश थे, जो हताश थे, जो भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना चाहते थे 2022 के चुनाव में, वो ये चाहते थे कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी उस हिसाब से मेहनत नहीं की। गठबंधन में आप बड़े दल हैं, आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, आप लोगों के बीच जाते हैं, आप सभी गठबंधन के साथियों को सहेज करके। प्रसपा और सुभासपा भाजपा का साथ देगी? नहीं, देखिए हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है तो हमारा संगठन है पूरे 75 जिलों में, हम लोग अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करेंगे। उसके बाद से हम लोग जो अभी इस साल के अंत तक आपके नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं उसमें हम लोग भाग लेंगे। उसके बाद से आपका 2024 का लोकसभा आ रहा है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर बूथ स्तर तक हम लोग तैयारी करें, 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, देखिए वो हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में आगे हम लोग संघर्ष करेंगे और संगठन खड़ा करेंगे। आप देखिए यही हाल है। एक बात और मैं कह दूं, जरा 2 मिनट 10 सेकंड हमको दीजिए जी। हाँ हेलो, 10 सेकंड हमको दीजिए। अगर यही हाल रहा समाजवादी पार्टी का तो अन्य दलों को नहीं, गठबंधन के, अब समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको 5 साल बाद सोचना पड़ेगा कि हम किस दल में जाएं। ये नौबत आ सकती है उनके साथ। एक बार सुभासपा से भी जान लेते हैं। राजभर जी, आप क्या कहते हैं, सुभासपा थामेगी बीजेपी का हाथ? क्योंकि योगी जी की तारीफें भी हो रही है, अमित शाह की बातें हो रही है, द्रौपदी मुर्मू जी को जिताने में सहयोग दिया है। देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का हमेशा से साफ सुथरा स्पष्टवादी विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ने का कार्य करती हैं। अखिलेश यादव जी, अब हम लोगों को खुद ही नहीं समझ में आता है कि इतने तुच्छ फैसले कैसे ले लेते हैं। इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद धरातल की सही है जो भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति, उसको समझ नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं जब वो कहा जाए विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन सफल गठबंधन नहीं हो पाता है। शायद उसी का परिणाम आज ये देखने को मिल रहा है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसी मजबूत पार्टी जिन्होंने समाजवादी को 47 सीट से 125 सीट तक पहुंचा दिया, नहीं, ये उसको साथ नहीं रखने का प्रयास कर रहा है। वो में नहीं टिक पा रही है समाजवादी पार्टी, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है हर बार। वो बात तो हो गई, लेकिन सुभासपा अब क्या करने वाली है? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करेगी, मजबूत करके और आने वाले समयों में चुनाव लड़ने का काम करेगी। ठीक है, यानी प्रसपा और सुभासपा का मैं ये फाइनल कमेंट मानकर चल रही हूँ कि दोनों ही पार्टियां आने वाले चुनावों में अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी का एक फाइनल कमेंट चाहूंगी। धर्मेंद्र जी, सब आप पर ये आरोप लगा रहे हैं, चाहे आपके पुराने साथी हो या फिर आपके विरोधी बीजेपी हो। देखिए 2 बातें हैं। जी। अच्छा जी, ये प्रसपा जो है आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की अपनी पार्टी है और वो प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी है जी। इनको दूसरी पार्टियों से बजाय अपनी पार्टी की समीक्षा करना चाहिए, अपने सिद्धांतों की समीक्षा करनी चाहिए। क्या ओम प्रकाश राजभर जी नहीं तो सर, सिद्धांतों की समीक्षा समझ में आता है, लेकिन ये बात तो सही है ना, आपके गठबंधन नहीं चल पा रहे, ना कांग्रेस के साथ चला, ना बसपा के साथ चला। हम इसी पर आ रहे हैं, हमारी बात पूरी हो जाने दें, मुझे एक मिनट मौका दें। ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के एलाइट थे और उन पर पिछड़ा विरोधी होने का, दलित विरोधी होने का, बेरोजगारों की समस्या को उठा करके तमाम आरोप लगा करके कि जन सरोकारों से भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया था। ओम प्रकाश राजभर जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी लेकर के आए। वो समाजवादी पार्टी कह रहे थे इस्तीफा नहीं दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कह रहे हमने सम्मान दिया, उसको मैं सहमत हूँ। कहीं गए सम्मान इनको दिया किसके दम पर? ये जो पिछड़ों, गरीबों की, दलितों की, बेरोजगारों की, नौजवानों की बात करते थे, उनके मूल्यों को समझौता करके व्यक्तिगत सम्मान जो आपको दिखा दी श्रेणी का स्वरूप या इसके पीछे अभी बात में समय आने पर खुलेगा कि क्या क्या इन्होंने। ठीक
है सर, समय कम बचा है हमारे पास जी। मेरी बात पूरी होने जाने दे प्लीज। दूसरी बात, जो आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इनका फुलसेट क्या है, इस प्रश्न का तो सीधा जवाब है, ये अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की पड़ी हुई दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। 13 से दिन का है जो भारतीय जनता पार्टी, यानी आप भी कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर डील हो रही है और चाहे अभी प्रसपा और सुभाषपा कुछ भी कहे, जाएंगे भाजपा के साथ। सर माफी चाहूंगी, समय कम है हमारे पास। शबनम जी, बीजेपी की तरफ से एक फाइनल कमेंट आप मुझे दीजिए। प्रसपा और सुभाषपा अगर हाथ बढ़ाएं तो क्या भाजपा उनका हाथ थामेगी? चुनाव जब पास आएगा तो उस समय जिस तरह की संभावनाएं, जिस तरीके की रणनीति बनेगी, उसके अनुसार नेता उस पर विचार करेंगे। लेकिन हम अपना संगठन बूथ लेवल, पन्ना प्रमुख लेवल तक मजबूत करने में लगे हैं, पूरी तरीके से रणनीति बना रहे हैं 2024 चुनाव के लिए, और उस पर हमारा कार्य शुरू हो गया है। हम जानते हैं कि विपक्ष बार बार गठबंधन बना के जो प्रयोगशालाएं कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के साथ करे, चाहे भाजपा के साथ करे, चाहे कि अन्य छोटे दलों के साथ करे, तो सपा कहीं न कहीं अपने ही चक्रव्यूह में फंसकर रह गई है, और इस चक्रव्यूह को तोड़ना सपा के लिए नामुमकिन दिखता है। और हम ठीक है शबनम जी, समय कम है अब मेरे पास, समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कहना है कि हम अपने दम पर अब आने वाले चुनाव लड़ेंगे और उस अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से नजदीकियां बीजेपी के साथ ज्यादा नजर आ रही हैं, जिस तरह से यादव कुनबा टूटता हुआ चला जा रहा है, समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं टिक पा रहा और भाजपा इस सब में बाजी मारने में कामयाब हो रही है। लग तो ऐसा ही रहा है कि राज जो भर के चाहिए वो मिल के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए FM न्यूज़।